राजस्थान से है। ये राकेश साहब की तरफ से सवाल है। राकेश जी, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ सर, मेरी 15 महीने की बेटी है एक। जी हाँ, तो उसके लिए कोई चाइल्ड प्लान हो कोई? ये आप बेहद लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट होगा ये? हाँ सर, लगभग 25 साल तक के लिए। ओके, और आप थोड़ा इसमें जो रिस्क है, जो जोखिम जिसको कहते हैं, उसको लेने के लिए आप रेडी हैं? हाँ सर, रेडी है। ओके, रोंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? जैसे ये अर्ली टाइमली प्लान कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा कोई चाइल्ड प्लान बताइए, कोई अब कई प्रकार के उसमें हैं। इन्होंने कहा है ये रिस्क भी ले सकते हैं, तो चाइल्ड यूलिप प्लान्स को आप कैसे देखेंगे? ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं, अगर थोड़ा बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहते, रिटर्न ज़्यादा नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, और भी कई सारे रूट्स हैं। इसको किस तरह से पूरा एनालाइज करना चाहिए? एंड मोर ओवर, ये अब चाइल्ड यूलिप प्लान्स आपको किस तरह से लग रहे हैं नए रूप में? क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म का जिस तरह से है, और इनकी कुछ जो प्लानिंग है वो भी लॉन्ग टर्म की है, तो जो दूसरे भी ऑफर्स हैं उनको कैसे आप देखेंगे? तो राकेश जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी बेटी अभी भी छोटी है और अभी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं उसके बारे में, और अपना प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं। अगर आप अपना प्रोटेक्शन, यानी अगर आपको कुछ हो जाता है, तो मैंने मेरी बेटी के लिए जो सोच रखा है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी पूर्ति करने के लिए इंश्योरेंस होती है। और अगर आप रहते हैं, जो कि भगवान करे कि वैसा ही हो, कि आप रहें 15-20 साल जो भी रिक्वायर्ड है, जब आपको पैसे चाहिएंगे, तो उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखने में आपके बहुत समझदारी है। अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो न ही आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलता है और न ही आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। अपने बच्चे की प्लानिंग करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऐसे प्लान में पैसा डालें जिसके नाम में चाइल्ड हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे ऐसा लगे कि आप चाइल्ड के लिए कर रहे हो। आप कोई भी रूप में पैसा सेव कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी हो जाए तो इतनी पैसा मिल जाएगा कि आपकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, और कोई टाइप का प्लान मत लीजिए। और जहाँ तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसके लिए डिपेंडिंग आपकी रिस्क प्रोफाइल, कितना पैसा आप लगा सकते हैं पर मंथ, कितना आपका बजट है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये समय लाइन पर नहीं है रोंगटा साहब। लेकिन आपने जैसे कहा, ये दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं, जो दूसरे रूट्स हैं, उनके जरिए भी आगे बढ़ने पर विचार करें। आप लॉन्ग टर्म इक्विटीज में, लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक, नियमित रूप से हर महीने सर्टेन अमाउंट, 1000, 2000, 5000, जितना भी आपका बजट है, उतना पैसा आप नियमित रूप से हर महीने लगाएं। कोई भी लार्ज कैप फंड में लगाएं। 10, 20, 30% पैसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने लगा सकते हैं, और इस तरीके से अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और 15-20 साल बाद में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उसमें मिलने की उम्मीद हो सकती है। जी रोंगटा साहब, आइए अगला सवाल लेते हैं।